मेरे फोन में 3 बार पैसे आ गए, वो 3-3 हजार, और रीपेमेंट का आ गया 15 हजार। AI क्रेडिट एप्लीकेशन से एक और भाई साहब लोन लेकर के हरासमेंट हो रहे हैं, ब्लैकमेल हो रहे हैं। तो सबसे पहले इनके पास लाइव कॉल करूंगा। इन भाई साहब ने इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे थे, वहां पे AI क्रेडिट एप्लीकेशन का ऐड शो हुआ और वहां से इन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया था और इनको 6 दिन के अंदर ही रीपेमेंट के नाम पे टॉर्चर कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इनके पास कॉल लगाएंगे और इनसे जानेंगे कि इनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है, इसका सॉल्यूशन क्या है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में देने वाला हूं। तो अगर आपके साथ भी अगर AI क्रेडिट एप्लीकेशन से लोन लेकर के फंस चुके हो या लोन लेने वाले हो या कोई भी एप्लीकेशन से लोन लिए हो, तो इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ है ये चीज सुनो। हो सकता है आपके साथ भी प्रॉब्लम होगा, तो कैसे बच सकते हो, क्या क्या तरीका है, तो सब आज के इस वीडियोस में देने वाला हूं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और कहां से हो कमेंट करो। तो चलिए सबसे पहले इनके पास कॉल कर लेता हूं। हेलो, मैं रितेश मौर्य बोल रहा हूं टेक्निकल सिलेक्टर से। अजय भाई, जी सर। आपने AI क्रेडिट एप्लीकेशन से लोन लेकर के फंस चुके हो या हरासमेंट हो रहा है? सर मैंने इसका इंस्टाग्राम पे देखा था लिंक। अच्छा, मतलब इंस्टाग्राम रील्स देख रहे थे, वहां पे आपको इसका मतलब ऐड चल रहा था, वहां से आपने अप्लाई किया है ना? हाँ। अच्छा, वहाँ से मैंने खोला तो वो प्ले स्टोर पे आ गया, वहाँ से मैंने रेटिंग देखी, इसकी काफी अच्छी रेटिंग थी। हाँ, रेटिंग और डाउनलोडिंग की अच्छी है। हाँ, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया और आधार कार्ड का दिया उसको हाँ, इंफॉर्मेशन, हाँ, हाँ। और पैन कार्ड और सेल्फी। अच्छा, अच्छा, उसके बाद मैंने अप्लाई किया इसके लिए, लोन के लिए। अच्छा, अच्छा। तो मैंने एक ही बार किया सिर्फ उसको, ओके। तो मेरे फोन में 3 बार पैसे आ गए, वो 3-3 हजार, और रीपेमेंट का आ गया 15 हजार। अच्छा, कितना आपने अप्लाई किया था और कितना आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है? मैंने 3-3 हजार 5-5 हजार दिया था ना। मैंने क्या किया कि मेरे फोन में 3 बार डाल दिया। 3 बार? कितने कितने बार आपके पास पेमेंट है? 3-3 बार, मतलब 3-3 बार, मतलब कि 3-3 हजार का? हाँ, 3 हजार का। 3 हजार का 3-3 बार, यानी कि 9 हजार आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए, है ना? हाँ। और आपने अप्लाई कितना का किया था? अप्लाई तो वो 5,000 लिखा था उधर। मैंने अपने 5000 के लिए अप्लाई किया था, बट आपके अकाउंट में 9 हजार क्रेडिट हो गए हैं। हाँ। चलो उसके बाद? फिर 6 पे वहाँ से कार्ड आने लगी व्हाट्सएप पे। तो गालियाँ गलौज जो भी करते हैं वो आपको फोटो में डाल दूंगा, कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो नंबर है उस पे कॉल करूंगा, आपको बदनाम कर दूंगा, इतने पैसे डालिए। मतलब आपको जो इसके जो एजेंट हैं AI क्रेडिट एप्लीकेशन को, वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं और वो आपको हरासमेंट और टॉर्चर कर रहे हैं। जो आप सेल्फी वेरिफिकेशन करके अपने लोन के लिए अप्लाई किया था या नहीं? हाँ हाँ। तो शायद हो सकता है कि वही आपका फोटोज को फोटोशॉप से कट करके और आपके जो व्हाट्सएप है मतलब न्यूड फोटोज के साथ मर्ज कर देते हैं लोग और बोलते हैं कि ये देखो तुम्हारा फोटोज है, अगर तुम रीपेमेंट नहीं करते होगे तो मैं तुम्हारे आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट भी क्या शेयर किएंगे, कुछ देखो ये तुम्हारा नंबर है कॉन्टैक्ट लिस्ट का। हाँ, मुझे जो 5 नंबर थे, हाँ, तो वही दिए होंगे और बोलेंगे कि देखो ये तुम्हारा जो न्यूड फोटोज है, ये मैं इतने कॉन्टेक्ट लिस्ट हैं इनके पास, सारे लोगों के पास भेज दूंगा, आपको रीपेमेंट के नाम पे ऐसे ही धमकी दे रहे हैं। तो ये आपका कितने दिन के बाद आपको ये टॉर्चर करने के स्टार्ट किए थे? कितना दिन पहले लोन लिए थे और कितने दिन के बाद आपके साथ ये प्रॉब्लम होने लगा? 5-6 दिन के बाद। मतलब 6 दिन के अंदर ही आपको रीपेमेंट के नाम पे टॉर्चर करने लगे? हाँ। तो आपने बोला नहीं कि आपने तो अबाउट फीचर्स में लिखा है कि मान लो 91 दिन से लेकर के 365 दिन तक का लोन रीपेमेंट करने का समय, आपने बोला उससे? बोल रहे थे कि आप करो, नहीं तो मैं आपको फोटो ये वायरल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अभी करो, 10 मिनट में करो, 5 मिनट में करो। मतलब आपको टाइमिंग ही देते नहीं, मतलब 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, इतना ही टाइमिंग देते हैं? हाँ बस। तो आप उनसे बोले नहीं कि रीपेमेंट कर, अबाउट फीचर्स में तो कुछ और लिखा गया है, आप बोले नहीं? मैंने बोला अभी मेरा टाइम ही नहीं हुआ है। बोलो नहीं करो आप, ये कर दूंगा, फिर फोटो भेजने लगे न्यूड बना के। अच्छा, मतलब कि फिर भी धमकी दे रहे हैं, आपने बताया फिर भी धमकी ही दे रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं। अच्छा, अच्छा। नंबर से थोड़ी, वो अलग अलग नंबर से करते हैं, ब्लॉक करता हूँ किसी दूसरे का आ जाता है। और नंबर ये सारे +92 और +88 ही है जी। अच्छा, अच्छा। हाँ, जहाँ से स्टार्ट होते हैं। ओ, मतलब कि फिर बहुत ज़्यादा आपको रीपेमेंट के नाम पे हरासमेंट और ब्लैकमेल कर रहे हैं? वीडियोस देखी ना यूट्यूब के ऊपर, तो मैं ऐसे तो रीपेमेंट करनी थी, फिर मैंने नहीं की रीपेमेंट। नहीं, देखो रिपेमेंट तो करना नहीं कर, अगर एक बार अगर रिपेमेंट करोगे ना तो अगेन से फिर से रिपेमेंट के नाम पे हरासमेंट करेंगे। मान लो इस एजेंट को आपने एक बार रिपेमेंट कर दिया, ठीक है, लेकिन आपको अगेन से 6 दिन के बाद कोई और एजेंट आएगा और बोलेगा वो फेक एजेंट है या उसने काम छोड़ दिया है, मैं नया एजेंट हूं और मैं AI क्रेडिट एप्लीकेशन का न्यू एजेंट हूं, तो मुझे आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा। या बोलेंगे कि इंटरेस्टेड आपका 9,000 का और 2,000 बाकी है, 3-3 बार आप करके आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि एक बार रिपेमेंट करोगे तो आपको रिपेमेंट के नाम पे टॉर्चर ही करते रहते। तो आपने 9,000 का अप्लाई किया था, मतलब आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गए, तो आपको कितना पे करने के लिए बोल रहा है? ये तो वो 5,000 बोल रहे हैं करने के लिए। अच्छा, 5,000 अभी बोल रहे हैं करने के लिए?
अच्छा अच्छा, देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है? नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं हो। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं बता दूं कि देखो अगर आप लोन ले चुके हो तो आपको रीपेमेंट तो करना नहीं है। देखो क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताया कि अगर ये एप्लीकेशन एनबीएफसी आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड एप्लीकेशन होता तो ये 7 डेज के नाम पे आपको रीपेमेंट के नाम पे टॉर्चर करता ही नहीं, सबसे पहले। उसके बाद अगर आप इसको रीपेमेंट नहीं भी करते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब आपके मन में डाउट होगा कि अगर मैं रीपेमेंट नहीं करता हूं तो हो सकता है मेरा जो सिविल स्कोर है ना वो खराब हो जाएगा, या मेरे घर पे इसके एजेंट आ सकते हैं काफी सारे, या पुलिस केस हो सकता है, कोर्ट कचहरी भी जा सकता है। लेकिन आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, डरने की तो आवश्यकता थोड़ा सा भी नहीं। कहीं भी आपको पुलिस केस नहीं होगा, नहीं आपको कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा। और सिविल स्कोर की जहां तक बात है, वो कितना भी आपका ये एप्लीकेशन कर ले लेकिन आपका सिविल स्कोर खराब ही नहीं होगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन अबाउट फीचर्स में लिखता है कि आपको रीपेमेंट करने का समय ज्यादा दिन के लिए दूंगा, लेकिन आपने लोन के लिए अप्लाई किया तो आपको 6 दिन के अंदर ही आपको रीपेमेंट के नाम पे टॉर्चर कर रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं। यानी कि ये एप्लीकेशन ऑलरेडी फेक एप्लीकेशन है, आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। तो भाई ये लीगल नोटिस कैसे भेज सकता है? कुछ आपका सिविल स्कोर खराब नहीं होता है। देखो क्योंकि जो एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड होते हैं ना, वही आप अगर रीपेमेंट नहीं करोगे टाइम पे तो वही आपका सिविल स्कोर खराब कर सकते हैं। लेकिन ये जो 7 डेज वाला ये फर्जी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन होते हैं, इनसे अगर लोन लेकर के रीपेमेंट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है ना भाई? तो आपको एक भी रुपया रीपेमेंट नहीं करना। आप रीपेमेंट किए हो या नहीं किए हो? नहीं किया। हाँ, तो फिर करना नहीं। देखो पहले आपको अब सॉल्यूशन इसके बाद बता दूं, तो सबसे पहले जो एजेंट आपको कॉल या मैसेज कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो व्हाट्सएप पे इनको ब्लॉक करो, ठीक है? उसके बाद व्हाट्सएप पे एक स्टेटस डालो जिसमें आपको लिखना है कि मेरा फोन हैक हो चुका है। ये इसलिए आपको लिखना है ना कि जितने भी आपके रिलेटिव्स या जो कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने भी लोग होंगे तो वो देख लें, ताकि अगर आपका न्यूड फोटोज या कोई भी मतलब वीडियोस वगैरह भेजता है तो उन लोगों को पता चले कि हाँ ये फोन जो है इसका हैक हो चुका है। हो सकता है कि कोई इससे मतलब कि आपको रिलेटिव्स या जो दोस्त लोग हैं आपको कॉल भी करेंगे कि देखो तुम्हारा फोटोज ऐसा आ रहा है, तो आपको दोस्त को बताना नहीं है या फैमिली मेंबर्स को बताना नहीं है कि मैंने लोन लिया था, क्योंकि अगर आप बताओगे तो आपको बेइज्जती होगा ना। तो इससे बढ़िया क्या करना है कि साहब आपको बोलना है उनसे कि हाँ मैंने मतलब पता नहीं क्यों मेरे पास भी फोटोज आ रहे हैं और मेरे को बोल रहा है कि इतना तुमको पैसे पे करोगे तो ही, नहीं तो मैं हैक किए रहूँगा और तुम्हारे जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है सारे पे मैं तुम्हारा मतलब कि तुम्हारा बेइज्जती करूँगा। तो आपको डायरेक्टली बताना नहीं कि मैंने लोन लिया, बस खाली बोलना है कि मेरा फ़ोन हैक हो चुका है, मैं इसको बनवाने के लिए सोच रहा हूँ या मैं दे दिया हूँ, ऐसा बोलना है, ठीक है ना। उसके बाद व्हाट्सएप को 24 से 48 घंटे के बाद आपको डिलीट कर देना, अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है ना। वो वाला मैंने नंबर बंद कर लिया है। अच्छा, नंबर बंद है? हाँ। अरे भाई तो फिर क्या दिक्कत है, आपका ब्लॉक भी नहीं करने की आवश्यकता है। और आपका हाँ तो व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दो, फिर केवल व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल करके व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दो। और बंद है तो सबसे बढ़िया बात है कि आप उससे गूगल पे ना फोन पे कुछ यूज नहीं करते होगे, तो और अच्छा बात है ना कि उसका आप काम ही नहीं, तो कम से कम 1 महीने तक और भी है कि उसमें रिचार्ज वगैरह कराओ मत, मोबाइल से निकाल करके सिम को रख दो, ठीक है ना। तो यही एक सोल्यूशन होता है कि सिम को निकाल कर रख दो। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप देखो सबसे पहले आप मेरे को, मैं आपको इस चैनल के थ्रू बताया कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, उसके बाद मैं आपका कॉलिंग नंबर मांगा कि हाँ अपना कॉलिंग नंबर, तो उसके बाद मैं आपसे बात किया, ठीक है। जब अब यहाँ पे मैं अपने चैनल को ही डिलीट कर दूंगा या मैं अपना इंस्टाग्राम को हटा दूंगा या आपको मतलब नंबर चेंज कर लूंगा, तो आप मेरे को कॉल कर पाओगे नहीं, कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, या मेरे जो आपके साथ प्रॉब्लम होगा तो मेरे साथ शेयर ही नहीं कर पाओगे। यानी कि आप मेरे साथ कांटेक्ट में आ चुके हो, और अगर आप कांटेक्ट आपका टूट जाता है तो कुछ भी आपको नहीं, आपसे मेरा बातचीत होगा ना आपका मेरे से होगा। यानी कि जो ऐसे ही जो एजेंट हैं, जब इनका जो आप अपना सिम को निकाल कर रख दोगे तो ये उनके पास तो एक ही आपका नंबर है, तो जब तक आपको कॉल या मैसेज नहीं करेंगे, तो आपको जब आप कांटेक्ट में नहीं आओगे, जब आपसे बात ही नहीं होगा, तो रिपेमेंट या हरासमेंट किससे आप करवाएंगे। तो इससे अच्छा होता है कि उससे कांटेक्ट यानी कि दूरी बनाए रखो। इससे आप रिपेमेंट के चक्कर में, हरासमेंट के चक्कर में फंस चुके हो तो आप ऐसे ही बच सकते हो, ठीक है। कम 1 महीने तो आपको रिपेमेंट के नाम पे अगर आपका ऑन रहेगा, मतलब कि व्हाट्सएप इंस्टॉल रहोगे, तो आपका मैसेज वगैरह तो करेंगे, टॉर्चर तो करेंगे ही करेंगे। जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर है उनको कॉल करेंगे? नहीं, कॉल नहीं करेंगे, इतना नहीं करते, इतना उनके पास टाइम कहाँ है, क्योंकि उसका लाखों मिलियंस में मतलब कि लाखों 5 लाख 7 लाख डाउनलोड है। तो भाई फ्रॉड लो एप्लीकेशन है, तो इतने थोड़ी ना एजेंट को हायर किया है भाई, पेमेंट तो देना पड़ता है ना। मान लो मुझे ही कोई कंपनी जॉब देगा तो भाई मेरे को पेमेंट करेगा, तो इतना उनके पास टाइम थोड़ी ना रहता कि कॉल करेंगे। गैलरी वगैरह हैक नहीं करते? नहीं, बस 1-2 को कॉल करेंगे, वो भी आप हैंडल कर लेना। बोल देना कि मेरा फोन हैक हो चुका है, ये सब मत बताना। कितना भी बोलेंगे तो बोलना कि नहीं मेरा फोन हैक हो चुका है, पता नहीं क्यों मेरे से पैसे मांग रहा है, बोल रहा है कि इतना तुम लोन लिया है, या वो मतलब कि अगर वो बोलते हैं तो, लेकिन आपको बताना नहीं, बोलना कि मैंने तो लोन कुछ लिया ही नहीं हूँ, ऐसा कुछ करके बताना है, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत होता है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। चलो हाँ वेलकम। चलो कोई दिक्कत, डरना नहीं है भाई, रिपेमेंट तो करना नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक।
ठीक है भाई। तो आई होप ने देखा कि AI क्रेडिट लोन एप्लीकेशन 6 दिन के बाद ही आपको रीपेमेंट के नाम पे टॉर्चर कर रहे हैं। इन भाई साहब ने बोला कि मैंने तो यहाँ पे अबाउट फीचर्स में कुछ और लिखा है, लेकिन 6 दिन से कैसे आप रीपेमेंट के नाम पे हरासमेंट कर सकते हो। तो भाई के साथ भाई टाइम भी नहीं रहे, 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा ही टाइम दे रहा है और बोल रहा है कि इतने समय के अंदर अगर रीपेमेंट नहीं करते हो तो तुम्हारा जो फेस को कट करके न्यूड फोटोज बनाए हो ये लोगों के पास भेज दूंगा। जो तुम्हारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में ये सब सारा डिटेल्स है, सारे लोगों के कॉन्टेक्ट लिस्ट में तुम्हारा फोटोज को वीडियोस को भेज दूंगा और इससे आप डर करके आप रीपेमेंट कर देते हो। तो आपको एक भी रुपया रीपेमेंट नहीं करना है। इस वीडियोस में जो जो तरीका बताया उस तरीके को फॉलो करोगे तो आप 100% अगर आप लोन लेकर के फंस चुके हो, हरासमेंट हो रहे होगे तो बच सकते हो। इसके बाद कोई भी डाउट होता है इंस्टाग्राम पे आप बात कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।